ये पूरा सप्ताह हम, पूरा सप्ताह नहीं, ये पूरा महीना हम प्रार्थना के ऊपर सीखने वाले हैं। आपने पिछले सप्ताह भी प्रार्थना के ऊपर सीखा था कि प्रार्थना का अंदर सामर्थ्य क्या है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के गुण क्या हैं, और बहुत सारी बातें दिया ने सिखाया था। आज हम कुछ बातें और प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है। लॉर्ड्स प्रेयर्स, कि सबको पता है परमेश्वर की प्रार्थना, सबको पता है ना, परमेश्वर ने प्रार्थना किया था। आज उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, लेकिन वो प्रार्थना के अंदर जाएं, अपने वो सीखें, वो पढ़ें। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। पड़ोसी को बोलो, प्रभु चाहता है आप प्रार्थना करो। यीशु ने शायद किसी को प्रचार करना नहीं सिखाया, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यार तुम इधर आओ, इधर तुम इधर आओ, मैं समझाता हूं कि प्रार्थना कैसे करने का है। बहुत जरूरी है ना, यीशु कोई चीज सिखा रहा है, स्पेशल फोकस देके सिखा रहा है, तो उसमें कुछ तो खासियत है। क्योंकि यीशु को पता है कि एक विश्वासी व्यक्ति का जो जीवन की नींव है वो प्रार्थना है। हम जब गैर विश्वासी थे, जब हम ईश्वर को नहीं जानते थे, तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती थी? कैसी होती थी? अरे होती ही नहीं थी। कितने लोग प्रार्थना करते थे पहले? कभी भी नहीं। कहीं कोई जगह पे जाना पड़े तो बस मत्थो टेके हली थड़ो, और मत्थो मेरी काय का टेकने का, भाई वो जो बोलते थे घर वाले, काय की प्रार्थना, काय का विनती, काय की रुदन, अपने लिए सब करते थे, स्वार्थी थे हम। लेकिन परमेश्वर ने यह सिखाया है कि एक विश्वासी, यानी मेरे लिए, सब बोलो मेरे लिए, मेरे विश्वास की, मेरा विश्वास, ये जो जीवन चल रहा है उसकी जो नींव है वो प्रार्थना है। मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्टता से समझा देता हूं। आप प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, आप बोलूं तब अब हम ही समझना है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं वो शायद हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये आप सुनिश्चित हो जाओ। सुनिश्चित मतलब आप यकीन मान लो, आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर ही रहा है, और इसीलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन के हमको बचा के रखा है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए आप प्रार्थना करते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं कोई भी और हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु ने अलग अलग तरीके से प्रार्थना की। कभी सुबह पहाड़ पे चला जाता था, कभी खाली जगह चला जाता था, बहुत से तरह तरीके से प्रार्थना की है। और उसने चेलों को, इसलिए वो सिखाना चाहता था चेलों को कि प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। यीशु कैसे प्रार्थना करता था वो कभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन यीशु कैसे सिखा रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि वो प्रार्थना कैसे करता होगा। प्रार्थना हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पे कर सकते हैं। प्रार्थना हम कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी समय में, कोई भी हालत में हम कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए कोई समय नहीं होता है, प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं होती, प्रार्थना करने का कोई मौका नहीं होता, प्रार्थना करने के लिए कोई तरीका नहीं होता। बस प्रार्थना करने के लिए अगर हमको कुछ चाहिए तो वो है दिल। प्रार्थना करने का है। देखो अभी इस बार ये जो एक मीटिंग हुआ था सिंधियों के साथ हमारा, तो उसमें हमने ये सीखा था कि हम हर जगह पे जा जाके प्रार्थना नहीं कर सकते। अभी साउथ अफ्रीका में कुछ लोग हैं, मैं उनके लिए वहां जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं तो मैं उनके लिए वहां जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। अमेरिका में कुछ लोग हैं तो मैं वहां जाके उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां बैठ के उन सबके लिए प्रार्थना जरूर कर सकता हूं। प्रार्थना में वहां जाना जरूरी नहीं, क्योंकि प्रार्थना में मेरा नहीं, ईश्वर का सामर्थ काम करता है और वो कहीं भी पहुंच जाता है। सिर्फ हमारे दिल का जरूरत होता है। और इसीलिए
प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया वो हमें समझना, सीखना, जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं पता है, रट्टा रट्टा या प्रार्थना कर देते हैं और हमें लगता है कि भैया यार मैं क्या प्रार्थना करूं यार, कैसे प्रार्थना करूं। शायद आपने सुना नहीं होगा, कभी मैंने बताया कि नहीं, जब मैंने पहली बार प्रार्थना किया था मैंने कुछ गड़बड़ किया था। किसी को पता है क्या किया था? वो याद नहीं है। हाँ, मैं गॉड को डॉग बोल दिया था। अब मैं गड़बड़ किया यार। ओ डॉग, अरे वो गॉड था यार। गड़बड़, अभी पहली बार किसी ने मेरे को बोला प्रार्थना करो, गड़बड़। तो ये टेंशन और प्रेशर होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा दिल साफ था यार। आज मेरे को थोड़ा बुरा लगता है मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, पर ठीक है। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार भैया मेरे को प्रार्थना के लिए मत बुलाओ भैया, बहुत पता है आप मानोगे नहीं, मैं इतनी जगहों पे प्रार्थना करने से घबराया हूं, इतनी जगह पे मेरे हाथ पैर हिलते हैं। फुल एसी के अंदर मैंने मेरे पसीने छूटते हुए देखे हैं जस्ट 2 मिनट की प्रार्थना के लिए। कितने मिनट की प्रार्थना? क्योंकि पता है मैं हमेशा मैं जब भी ऐसे बड़ी मीटिंग होती थी ना, खास करके लीडरों के साथ जब होती थी, तो मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि प्रभु मेरे को मत बोलना प्रार्थना के लिए। और तभी कोई बोलता था गिरीश भाई प्रार्थना करो। अरे मैं बोला यार प्रभु क्या है ये, मैं बोलता हूं नहीं करनी है मेरे को, गिरीश भाई प्रार्थना करो। हेलो, मैं लीडर था, तब भी लीडर ही था, डरता था मेरे को बहुत। क्योंकि क्या है, मैं हमेशा सोचता था प्रार्थना एक परफॉर्मेंस है। प्रार्थना लोग सुनने एक तो लोगों के ही हृदय छिद जाने चाहिए, पर लेटर ऑन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि यार प्रार्थना इट इज जस्ट पोरिंग आवर हार्ट। अपने दिल को खोल देना ये प्रार्थना है। कभी भी कहीं भी आपके दिल में जो है प्रभु तू बात करना है यार। इसीलिए परमेश्वर के एक दास रिचर्ड शिब्स ने कहा, ईश्वर उलझी हुई प्रार्थना में से भी मतलब निकाल सकते हैं। आपको लगता होगा पता नहीं भैया मैंने क्या बोला, तूने क्या बोला वो सेकेंड, तो क्या सोच रहा था प्रभु ने उसका मतलब समझ लिया है। हालेलुया। बहुत बार हमें समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, रोते रहते हैं, आमीन, खत्म। तो क्या बोला तुमने? हाँ, प्रभु हमारी उलझी हुई प्रार्थना को भी बड़े ही सहज तरीके से समझ लेता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करने की कि प्रभु को पता चला कि नहीं चला, प्रभु को सब पता चलता है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती 6:9-13 में प्रार्थना करना सिखाया। ठीक है, किस तरीके से सिखाया हम सब मिलके पढ़ेंगे। ओके, और प्रभु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सब तेरे हैं। आमीन। ये प्रभु ने प्रार्थना सिखाया। कुछ लोग इस प्रार्थना को मंत्र समझ लेते हैं, इसलिए रोज जब भी प्रार्थना करना हो ये दोहरा देते हैं, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, आज हमें दिन भर की रोटी दे, जैसे तेरा नाम पवित्र माने जाए, स्वर्ग में माने जाए। आमीन। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोला ये मत बोलो, पर ये मंत्र है और ये बोल के सोना है, ऐसा नहीं है। हमें समझना है कि परमेश्वर इसमें हमें सिखा क्या रहा है। मैं इसके कुछ 6 से 7 भाग किए हैं जो हम जल्दी से फटाफट अगले 45 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं याद दिलाता रहूंगा कितना टाइम बाकी है, तो आप लोगों को एक मन में तसल्ली हो।
कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि भैया का आज संदेश जल्दी खत्म हो। कभी नहीं होगा, मतलब प्रार्थना नहीं करते हो कि होता नहीं है। ओके, क्या है, ठीक है, प्रार्थना कैसे कैसे शुरू किया ये प्रार्थना, प्रभु ने कैसे सिखाया? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। क्या बोला? हे हमारे पिता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम पहले रिश्ता बनावे। क्या करें? सबसे पहले हमें यह तय होना चाहिए कि मैं जिससे प्रार्थना करने जा रहा हूं उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा है। क्योंकि जब रिश्ता पता होगा ना, रिश्ता पता होगा तो आप सुनिश्चित, आप कॉन्फिडेंट, आप एकदम यकीन आपके अंदर आ जाएगा कि मैं जिसको बोल रहा हूं ना वो सुनेगा मेरा। आप समझ रहे हो मेरा बात? आज विकास को कोई चीज का जरूरत है और वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, या मुझे कोई चीज का जरूरत है, मैं विकास के पास जा रहा हूं, मैं अमित के पास जा रहा हूं और मैं मेरे पापा के पास जा रहा हूं, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि विकास मेरी बात सुनेगा नहीं, मेरे को ऐसा भी नहीं है कि अमित मेरी बातों को इग्नोर करेगा, लेकिन मेरे को यह जरूर पता है कि मेरे पापा को मैं बोलूंगा ना तो खाली सुने और इग्नोर करने का तो बहुत दूर का बात रहा, वो मुझे सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि वो मेरा पापा है यार। दोस्ती रिश्तेदारी का सीमा है, पापा और बेटे का कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। मैं चाहे कैसा भी चला हूं, कैसा भी किया हूं, कुछ भी किया हूं, मेरे पापा को मैं कोई बात बोलता हूं तो बोलता है मेरा बेटा मुझसे बोला है, मेरे को सुनना है। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर की ओर आंखें उठा के जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तो एक रिश्ता तो बने यार। रिश्ता बनेगा नहीं तो हम रट्टा या प्रार्थना करेंगे कभी भी। आपको जब हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है प्रभु ने सुन लिया है? नहीं आता ना ऐसा कॉन्फिडेंस, तो समझ जाने का कि अपना रिश्ते के अंदर कमी है। रिश्ता हो जावे ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप, यार मेरा प्रेयर अभी मैं क्या पापा को बोलूं यार, वो सुन लेगा। ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आज देखो ना, आज हम सबके बच्चे वो कैसा भी हमसे व्यवहार करते हैं, कितनों के बच्चे एकदम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा ही चलते हैं, नहीं जैसे बड़े हो रहे हैं हमारे को डील करने में और मुश्किल हो रहा है, और सामने जवाब और आर्ग्यूमेंट्स, हर चीज पे 25 उनके सवाल हैं, हमारे पास तो 4 ही जवाब होते हैं। बहस मत कर, नाटक मत कर, तमीज सीख, बात ढंग से कर। अभी हम क्या डिस्कस करें, हमारे पास इतना थोड़ी नॉलेज है, हमारे बच्चों के पास बहुत सारा ज्ञान है, हम अज्ञानी लोग हैं, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते उनके साथ। लेकिन कैसा भी वो रवैया करे, कभी कभी हमारी इज्जत उतार देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बड़ा बुला बोल देते हैं, बाप कम माँ कम नौकर ज्यादा समझते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद जब वो हमसे कुछ मांगने आते हैं, ये सब वो याद ही नहीं रखते कि हमने क्या ठेस पहुंचाया, क्या इज्जत उतारी, क्या बेइज्जती की, वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, बाप बेटे में, बाप बेटी में, माँ बेटे में, ये ऐसा सब याद रख के चलूं कि मैंने इज्जत उतारा था, मैंने फलाना किया था, मैंने ढिमका किया था, अरे तो कभी आगे ही नहीं आ पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इज्जत उतारते रहो और फिर अगले दिन आते रहो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर हमें समझना चाहिए कि हम भी प्रभु के बच्चे हैं। मैं प्रभु का बेटा हूं, बोलो मैं प्रभु का बेटा हूं। अरे आप तो बेटी बोलो ना। कभी कभी क्या होता है, लोग सुनते नहीं हैं, पता नहीं, सुन के बोलने में भी 2 बार सोचो, क्या सब लोग नाश हो जाएं? आमीन बोलो, आमीन। अरे ऐसे क्या, सुनो तो खरी। मैं प्रभु की बेटी हूं। 2 तरीके से हम बोलते हैं, एक बोलते हैं और एक समझ के यकीन है मुझे। इसलिए बहुत जरूरी है ये बात पे इत्मीनान होना
पूनम बहन, आपको यकीन होना चाहिए कि आप प्रभु के बेटी हो, ठीक है? बोला शंकर जी, आपको यकीन होना चाहिए कि आप प्रभु के बेटे हो। ये यकीन हो जाएगा ना, फिर जब आप प्रार्थना करोगे, कैसी भी प्रार्थना करो। मैं पूनम बहन के घर जाता था ना, तो हमने वहां प्रार्थना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग हमें बोलते, भैया हमें तो प्रार्थना नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। मैं बोला, अरे नहीं आता है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भले समझ में नहीं आए, प्रभु समझ लेता है कि प्रार्थना कैसी है, क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है, वो प्रभु सब समझ लेता है। इसलिए अपने को चिंता नहीं करने का, पर हम लोग संकोच करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें रिलेशन बनाना होता है, रिश्ता बनाए। हम ये समझे कि मैं उसका बेटा हूं और वो मेरा पिता है। जब ये बात सुनिश्चित हो जाएगी तो हम अच्छी रीति से प्रार्थना कर पाएंगे। इसलिए पहले रिश्ता। दूसरा ये भी हम समझ लें, ठीक है, कि हर चीज का प्रार्थना का शुरुआत ईश्वर से होता है। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। ये मैं मेरे पिता से बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे उस पिता जो मेरे स्वर्ग में है। हमारा पिता गुजर जाए तो वो स्वर्ग में है नहीं है, वो अभी तक हमको पता नहीं है, तो इसीलिए मैं ईश्वर का बात कर रहा हूं। तो हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, ये भी हम याद रख ले कि वो स्वर्ग में रहने वाला ईश्वर है। और ये भी हम याद रख ले कि वो हमें वहीं पे ले जाएगा जहां पे वो है। मेरे को बहुत इच्छा है स्वर्ग जाने का यार। हाँ, मतलब जल्दी नहीं है, यानी जल्दी है पर इतनी जल्दी नहीं है। प्रभु का जो काम है जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मेरे को रहने का है। कभी कभी तो मैं मांगता हूं कि प्रभु मुझे और थोड़ा लंबी उम्र दे देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक आपकी कहानी को पहुंचाना जरूरी है। और अगर मुझ में सामर्थ्य रहे तो मुझे उम्र देना, नहीं तो चलेगा। जिंदगी में मैं प्रभु के समाचार को ना सुना सकूं तो वो की जिंदगी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये भी समझ लें कि प्रभु कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। और इसीलिए ये बात भी हम समझ लें कि स्वर्ग से जो आया है ना, वो ही बता सकता है कि हम स्वर्ग में रहता है प्रभु। लोग खाली बोलते हैं इधर रहता है, ये पहाड़ पे रहता है, ये नदी में रहता है, ये गुफा में रहता है। ऐसा नहीं है। ये ईश्वर का निवास स्थान स्वर्ग में है, और इसलिए वो वहां पे हमारे लिए क्या कर रहा है, जगह बना रहा है। और वहां है जहां पे हम उससे मिलेंगे। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ नहीं, नो पीड़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई द्वेष, कोई कलेश, कुछ भी नहीं होगा। और स्वर्ग मेरी वजह से नहीं है, स्वर्ग प्रभु की वजह से है, ठीक है। वहां पे सोना है, चांदी है, इसलिए वो स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। वहां पे प्रभु है, इसीलिए वो स्वर्ग है। अल्टीमेट स्वर्ग पृथ्वी होने वाला है। जब हम ऊपर जाएंगे और प्रभु के साथ आप सब लोग नीचे आएंगे, तो अपने इधर ही स्वर्ग का आनंद लेंगे। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना शुरू करें तो सबसे पहले हम रिश्ते को समझें। हम पहली बात है रिश्ते को समझें कि हम किससे प्रार्थना करने जा रहे हैं, और दूसरा समझे कि वो उसका निवास स्थान क्या है। तीसरा ये समझे कि शुरुआती उससे होना चाहिए। बाइबल का शुरुआत कैसे है? इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आपको पता है ये जो पहला पुस्तक है उत्पत्ति, ये वैसे पहला पुस्तक है ही नहीं। पहला पुस्तक जो रिसर्चर्स हैं उनके हिसाब से पहला पुस्तक कौन सा है? अय्यूब है। ये जो 5 पुस्तक हैं, पहली वाली ये मूसा ने लिखी है। और मूसा अय्यूब के बहुत बाद आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक सही क्रम में रखा है ताकि हम पूरी बात को समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले हमें रिश्ते में आना है, फिर हमें प्रार्थना करनी है। ओके, दूसरा क्या है? प्रभु क्या कहता है उसके बाद? दूसरा वचन क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऐसा क्यों लिखा है यार, तेरा नाम पवित्र माना जाए? क्या उसका नाम पवित्र है नहीं? क्या है पवित्र? उसका नाम है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों प्रभु ने सिखाया कि तेरा नाम पवित्र माना जाए? हाँ, स्वर्ग में तो उसका नाम पवित्र ही है।
क्या ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए? क्या हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो? तेरा नाम पवित्र माना जाए से हम क्या सोचते हैं? बहुत बार क्या होता है, क्योंकि हम पवित्रता का मतलब नहीं समझते ना, इसीलिए हम जिस तरीके से चाहें वैसे परमेश्वर को समझ के आराधना स्तुति चढ़ाते हैं। यीशु के बगैर, यीशु को जानने के पहले ईश्वर के बारे में दो ही बातें हमको पता थी, ईश्वर अच्छा है या ईश्वर बुरा है। अगर सब अच्छा करता है तो ईश्वर अच्छा है, पाप देता है, दंड देता है, ये करता है तो ईश्वर बुरा है। लेकिन वास्तविकता में यीशु को जानने के बाद फिर पता चला कि ईश्वर पवित्र है और स्वर्गदूत दिन रात पवित्र 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 करके उसको पुकार रहे हैं। और इसीलिए प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पवित्र है का मतलब क्या है। पवित्र का मतलब है सेट अपार्ट, अलग किया हुआ। बोलो अलग किया हुआ। आप पवित्र जन इसीलिए हो क्योंकि आप अलग किए गए हो। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र देश करके घोषित किया है क्योंकि हम अलग किए गए हैं। हम ब्लेमलेस हैं, हम राइचियस हैं, हम धार्मिक हैं, हम बिना पाप के हैं क्योंकि हमारे सारे पाप क्रूस पे प्रभु ने उठा लिए। इसीलिए हम पाप रहित हैं और इसीलिए हम पवित्र जन हैं और इसीलिए हम धार्मिक जन हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोग जब पवित्र खुदा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं कान लगा के सुनता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर जैसे मैं अज्ञानी था, जैसे मुझे पवित्रता के बारे में पता नहीं था, वैसे इस पृथ्वी पे अनेकों लोग हैं जो तेरी पवित्रता के बारे में नहीं जानते। इसलिए तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, इसलिए तुझे मजाक में उड़ाते हैं, इसलिए तेरे नाम का बेइज्जती करते हैं। ईश्वर को जानने से पहले, सच्चे खुदा को, कभी आपने ईश्वर पे जोक सुने थे? सुने थे? अरे मैंने तो इतने गंदे गंदे जोक सुने ईश्वर के ऊपर, और मुझे तो बहुत मजा आता था इसे सुनने में, क्योंकि वो कोई रिश्ता ही नहीं है उसके साथ, तो क्या है, सुनाओ, मजा है क्या है। लेकिन वो कौन है, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रताप और प्रभाव क्या है, कभी पता ही नहीं था। तो जैसा, तो हम ईश्वर को पता है कैसे समझते थे? कैसे समझते थे? जैसे हम हैं, प्रभु पास करा दे तो ये दूंगा, फेल किया तूने तो आना बंद कर दूंगा। सिक्का चोटाने का, कुछ चढ़ाने का, फलाने का, बुरा करने का, प्रार्थना करने का, बड़े लोगों को वीआईपी एंट्री देने का, छोटे लोगों को लाइन में खड़ा करने का। तो इसीलिए हम उसको ऐसा समझते थे जैसा हम हैं। तो ये बात हम याद रखें। बहुत बार हम प्रार्थना उसको इस तरीके से करते हैं जैसे अपने स्वार्थ ही प्रार्थना। लेकिन हमें ये प्रभु याद दिलाता है कि उसका नाम पवित्र है। उसका नाम, प्रभु मुझे ये नौकरी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्रभु मुझे देना। प्रभु पूछे क्यों? तेरे से ज्यादा पढ़ाई फलाने ने की है, तेरे से ज्यादा काम उसने किया है, तेरे से ज्यादा मेहनत वो करता है, तो नौकरी तेरे को क्यों दूं? तो ये बात जब सुनिश्चित हो जाएगा ना, तो हम अच्छी रीति से प्रार्थनाओं को कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें प्रार्थना करने से पहले कि प्रभु तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए मतलब हम उसके गुणों की विशेषता, गुणों के बारे में बात करें। पहले किसके बारे में बात करेंगे? रिश्ते के बारे में। फिर किसके बारे में बात करेंगे? गुणों के बारे में। प्रभु तू जो पवित्र है, जो तू अन्याय नहीं करता, जो तू न्यायी खुदा है, जो तू सब चीजों को जानने वाला खुदा है, जिसके लिए गलत करना, झूठ बोलना कभी नहीं है, प्रभु तू ऐसा है, उसके बारे में तारीफ।
तारीफ करने का। तीसरा बात, फिर प्रभु ने क्या सिखाया? तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही क्या हो, पृथ्वी पे भी पूरी हो। तेरा राज्य आए, किसका राज्य आए? परमेश्वर का राज्य आए। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। फिर यीशु ने सिखाया परमेश्वर का राज्य यही है और हमारे बीच में है। क्या समझते हैं हम परमेश्वर के राज्य के बारे में? सिंपल आज बात मैं बताता हूं, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम क्या समझते हैं? क्या समझते हो आप? कोई? हाँ, उसकी उपस्थिति इज कॉल्ड परमेश्वर का राज्य। ओके, वेरी गुड। परमेश्वर इंसान के अंदर आके रहे तो परमेश्वर का राज्य इंसान के अंदर है। ओके, ठीक है। और परमेश्वर का राज्य हम सब लोग हैं, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में कुछ गलत नहीं होता, तो जहां भी कुछ गलत नहीं होता वो परमेश्वर का राज्य है, ऐसा? ओके। जहां भी परमेश्वर के नियम के अनुसार लोग जीते हैं वो परमेश्वर का राज्य है। वेरी गुड। ओके, हम भी पवित्र बने, राइट? ओके, मैं अभी एक उदाहरण देके आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कैसा है। हम कभी भी बोलते हैं ना कि यार ये राजा का राज्य बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या सोच रहे हो आप? इस वाक्य से आप क्या समझते हो कि इसका राज्य बढ़ता जा रहा है? मतलब आप क्या सोच रहे हो? हुकूमत, उसका शासन, उनका हुकूमत किसके ऊपर बढ़ रहा है? जगहों के ऊपर कि लोगों के ऊपर? दोनों के ऊपर। क्योंकि जब हम कोई चीज हासिल कर लेते हैं, आज समझो जैसे कौन से दो देशों का लड़ाई चल रहा था? रशिया और यूक्रेन का। समझो अभी रशिया पूरा यूक्रेन पे हावी होकर यूक्रेन को जीत लेता, तो अब यूक्रेन क्या कहलाता? रशिया। तो यूक्रेन में जो भी लोग होंगे वो भी सब रशिया के अंदर, यूक्रेन में जो भी एरिया होगी वो भी रशिया के अंदर, ठीक है। तो ये तो है जो लोग ये फिजिकल यानी शारीरिक राज्यों को जीतने की बात करते हैं। और हमने बहुत सारे इतिहास में भी पढ़ा है कि बहुत सारे राजा लोग आके लड़ाइयां करते थे, युद्ध लड़ते थे, ठीक है। टीपू सुल्तान और ये सब जो लोग थे, तो जो भी जीतते थे वो राज्य उनका हो जाता। हम कह रहे हैं परमेश्वर तेरा राज्य आए और वो बढ़े। इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, मतलब है कि परमेश्वर का प्रभाव, परमेश्वर में जब लोग बढ़ेंगे, जब हम जो उसके राज्य के सेनापति, राज्य के वजीर, राज्य के राजदूत, जब हम सब लोग हैं, तो जब हम सब लोग युद्ध लड़ेंगे और लोगों को अंधेरे में से निकाल के रोशनी में लाएंगे और वो भी एरिया प्रभु में बढ़ता जाएगा, तब हम बोलेंगे कि प्रभु का राज्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम सबको एक राज्य ले लेना चाहिए। प्रभु कुबेर नगर राज्य तेरा हो, यानी कुबेर नगर के लोग में जिनके ऊपर जो राजा शासन कर रहा है ना, उस राजा जो ये संसार का ईश्वर बन के बैठा है शैतान, उसका शासन हटे और तेरा शासन उनके ऊपर आए। वो धार्मिक बने, वो पवित्र बने, उनके जिंदगी में बदलाव आए। ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों को उसके राज्य में यानी कुल मिला के, यानी ये बात हम समझ लें कि परमेश्वर का राज्य हम हैं। कौन है? जब हमारी यानी कौन? हम यानी कौन? परमेश्वर के बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे जगह हैं जहां पे एक भी व्यक्ति नहीं था परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर वहां पे कार्य करके अपने राज्य को बढ़ा रहा है। आज मेरे को लगता है कि ऐसा कोई देश है ही नहीं, चाहे कितना भी कड़क देश क्यों ना हो। आज सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट देश कौन सा है?
नॉर्थ कोरिया, लेकिन वहां पे भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर के जन हैं। वहां पे कुछ भी अलाउड नहीं है, वहां पे न्यूज़पेपर भी अलाउड नहीं है, वहां पे इंटरनेट नहीं है, वहां पे बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है। लेकिन कितना भी शैतान अपने प्रभाव को लाए, परमेश्वर के प्रभाव के आगे वो फीका है। वहां पे भी प्रभु का राज्य आएगा। बाइबल पढ़ना ना, वहां तुम बाइबल ले जाओगे तुम्हें सजा दे देंगे। वहां तुम ऐसा ले ही नहीं जा सकते ऐसा सब कुछ। वहां चैनल्स नहीं है, वहां से तुम इधर से इधर आ नहीं सकते, वहां से उधर जाने के लिए भी बहुत सारा परमिशन चाहिए। उन्होंने इतना, जैसे तो आप ऐसा समझ लो वो देश कम जेल ज्यादा है। बस तुम अपने घर में रह रहे हो लेकिन वो पूरा देश एक जेल है, ऐसा समझ लो। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन वहां पे है और वो बढ़ेगा, तो कि तुम उसको रोक नहीं सकते, उसके सामर्थ्य को कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते कि प्रभु हम जो तेरे राज्य हैं वो बढ़े। हम भी बढ़े ना यार, कितना हम नहीं बढ़ेंगे। मेरे द्वारा एक तो व्यक्ति आए, एक तो हम बात करें कि मेरे द्वारा जिंदगी में पूरी उम्र में मैं एक व्यक्ति को तो सुसमाचार सुना के प्रभु में लेके आऊं, ऊपर प्रभु को बोलूं प्रभु इतने बड़े राज्य में, इतना राज्य प्रभु मैंने भी किया है तेरे लिए काम, ये खुशी तो होए। और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही पृथ्वी पर पे हो। स्वर्ग में प्रभु की कौन सी इच्छा पूरी होती है? हर जगह पे प्रभु का स्वर्ग में इच्छा पूरा होता है। इधर ही हम लोगों, प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम पृथ्वी के लोगों से करता है और सबसे ज्यादा निरादर वहीं पे होता है उसका। स्वर्ग दूत तो बेचारे राह देखते हैं कि यार हमें ये करना है वो करना है, प्रभु बोले तो हम करें यार, हम क्या करें। हम प्रभु का निरादर नहीं कर सकते, हम प्रभु की महिमा गाते थकते नहीं है, उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं है, उसका कहा सुनने के लिए, उसके दो शब्द सुनने के लिए, उसके आदेश को सुनने के लिए हम तत्पर रहते हैं। सारा पृथ्वी, सारी सृष्टि उसके एक शब्द को सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि प्रभु बोले कि ऐसा हो और सब हो जाए। और प्रभु यहां नजर करा के बैठा है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है ना, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी हो। हम भी आज्ञाकारी बने, हम भी तेरी आवाज सुनने को तरसें, हम भी तेरा कहा मानने के लिए तत्पर रहें। इसलिए हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो ये जो पहली 3 बातें हैं ना, कौन सी थी? हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पे पूरी होती हो वैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही पृथ्वी पे। ये पहले 3 आयत में हम सब परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे सिखाया कि पहले रिश्ता, फिर उसके गुण, फिर उसकी इच्छा। 3 बातें, पहले रिश्ता, फिर उसके गुण, फिर उसकी इच्छा, ठीक है। ये 3 बातों के बारे में पहले प्रार्थना हम कर सकते हैं। उसके बाद चौथी बात, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कौन सी रोटी दे और कब की दे? आज की दे। क्यों ऐसा सिखाया आज की रोटी दे? हाँ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके पास रोज आवे। सोचो, एक व्यक्ति का बात याद आता है। वो अपने बेटे को पॉकेट मनी दिया करता था। पॉकेट मनी समझते हो ना, खर्ची, ठीक है। और उसको पॉकेट मनी दिया करता था। उसके महीने का जितना भी होता था, लगभग 30,000 होता था, 30,000। तो वो उसको हर पहली तारीख को 30,000 रुपए दे देता था। तो बेटा बहुत खुश होकर पापा से बात करके 30,000 रुपए लेता था और फिर चला जाता था। और फिर थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि अब बेटा हर पहली तारीख को ही आता है 30,000 लेने। तो पापा ने आइडिया किया, बोला बेटा अब से हर रोज 1,000 रुपया दूंगा, तो तू हर रोज आएगा ना, बात करेगा ना, हर रोज 1,000। कम नहीं कर रहा, हो सकेगा तो आगे 1,100 कर दूंगा, लेकिन आ तो रोज।
ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरा बात? तो प्रभु भी ऐसा ही कहता है, मैं आज का रोटी दे रहा हूं, बस आज के लिए बराबर है, कल वापस आना, वापस मांगना। प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। अच्छा, प्रार्थना मतलब ये नहीं कि प्रभु क्या है, रोज रोज आके तेरे आगे गिड़गिड़ाऊं क्यों, नौकर थोड़ी हूं, तेरा बेटा हूं। अरे बेटा है तो गिड़गिड़ाना और काय का, बेटा है तो मांग रहा है, हक से मांग रहा है ना। और प्रभु से हम गिड़गिड़ा कहां रहे हैं? कोई उससे मालिक और नौकर का रिश्ता थोड़ी है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो रोज आने का। तो इसीलिए हम उससे कहते हैं कि प्रभु आज की रोटी, आज पूरे दिन की रोटी, प्रभु जो मुझे सुबह सुबह उठने के बाद रोटी चाहिए, जो ब्रेकफास्ट चाहिए, जो लंच चाहिए, जो डिनर चाहिए, ये सब रोटी तो मुझे आज दे। कौन सी रोटी? शारीरिक रोटी भी, आत्मिक रोटी भी। हम बहुत बार हमारी जरूरत के हिसाब से मांगते हैं। आप सच बताओ, आप इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम में से कितने लोगों ने शारीरिक रोटी मांगा प्रभु से? प्रभु आटा दे दे। नहीं, क्योंकि वो है ना हमारे पास, हम क्यों मांगे? हाँ तो नहीं मांगो, लेकिन उसके लिए धन्यवाद तो करो, प्रभु धन्यवाद आज का शारीरिक खाना मिल गया है, लेकिन प्रभु आत्मिक खाना बाकी है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास आत्मिक खाने का भी भंडार है, नहीं मांगने का? नहीं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। हम सबके पास आत्मिक खाना संतृप्त नहीं है, हमें रोज आत्मिक खाना प्रभु से मांगना है, क्योंकि हम सब शरीर हैं तो हम सब आत्मा भी हैं। तो जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए शारीरिक खाना, वैसे आत्मा को जिंदा रखने के लिए आत्मिक खाने का बहुत ही जरूरत है। क्या चाहिए आत्मिक खाने में, बोलो? बटर पनीर मसाला, वेज मशरूम, मंचूरियन राइस, पानी पूरी, सैंडविच, ढोकला, खाखरा, क्या चाहिए? अरे भैया ये तो सब शारीरिक खाना है ना। आत्मिक खाना क्या है? वचन है, ओके, और उसके साथ चलना, और रोज मुलाकात करना, बैठना, कोई निर्णय लो तो गलत ना हो, ओके, उसके आवाज को सुनना, ओके। हम प्रभु से बैठ के आत्मिक खाना मांग सकते हैं। आत्मिक खाना, आप समझो ना, आत्मिक खाना जो हमारी आत्मा को बलवंत करे, शारीरिक खाना जो हमारे शरीर को बलवंत करे। हम आत्मा में कहां कमजोर हैं? प्रभु मैं वचन ही नहीं पढ़ पाता हूं, प्रभु ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे कि मैं तेरा वचन पढ़ूं। प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, प्रभु ऐसा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दे कि मैं प्रार्थना कर पाऊं। प्रभु मेरे को तेरे से डर ही नहीं लगता, मैं तेरा आदर भी नहीं करता। प्रभु आप सोचो तो सही, मैं तेरा आदर ही नहीं करता। प्रभु मुझे तेरा भय आ जाए। ये है जब हम आत्मा को खिलाने की बात कर रहे हैं, उसका भय, ज्ञान, बुद्धि। प्रभु तेरा वचन के प्रकाशन दे। ऐसा कैसा, मैं पिक्चर देखता हूं तो 3 घंटे मेरा पलक भी नहीं झपकता है। धुरंधर में मेरा तो आंख भी नहीं झपका, इतना मजा आया। और धुरंधरों का धुरंधर प्रभु तू है। धुरंधर यानी जबरदस्त, हीरो का हीरो, सारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु तू है। उसकी बातें पढ़ने में अपने को, अरे यार क्या इजरायली लोगों का यार, ये इधर एक पिक्चर में कोई बंदूक निकाल के 4 लोगों को उड़ाते, क्या मारा। अरे इधर ये लाल समुद्र 2 भाग किया है। हाँ, लाल समुद्र तो 2 भाग किया। अरे एक्चुअली क्या अपने को ड्रामा ज्यादा पसंद है, तो उस तरीके से प्रभु को बोलो कि प्रभु आज मैं वचन पढ़ू ना तो एकदम ड्रामा टाइप लिखना चाहिए, मजा आना चाहिए। अब इच्छा तो दिखाओ यार, प्रभु करेगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसीलिए हमें यह समझना है कि हमें आत्मिक भोजन का बहुत ही जरूरत है। बाइबल में बहुत सारी जगहों पे भोजन के बारे में बात किया गया है, आत्मिक भोजन के बारे में। कहीं कहीं भोजन को, आत्मिक भोजन को दूध के समान कहा गया है, कहीं पे कठोर खाने के समान कहा गया है, यानी स्ट्रॉन्ग फूड। कहीं कहीं पे उसको रोटी के साथ कंपेयर किया गया है, ब्रेड। कहीं कहीं पे उसको
भोजन को कहा गया है, परमेश्वर के भोजन को, जो शहद से भी मीठा है, उसको ऐसे ऐसे भोजन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक भोजन दे रहा है, उसके बारे में प्रभु ने ऐसा कहा। एक वचन पढ़ाता हूं, बहुत मजेदार है, 2 वचन एक्चुअली। चलो पहला यिर्मयाह 15:16 पढ़ते हैं। भोजन के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह 15:16, बोलो क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मुझसे 15:1 नहीं भाई, 16, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, क्या पहुंचे? वचन, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तो वचन को कैसे खा सकते हैं? यूं लिख के पेपर मुंह में डाल देने का खा लिया वचन? खा लिया का मतलब क्या? हमारे अंदर गया मतलब क्या? यानी प्रभु जैसा लिखा है मैं वैसा करूंगा, अब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं और मैं ऐसा कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हमने खा लिया। तो मैंने मानो तेरे वचन को खा लिया और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। अब देखो, जब अपने भूख लगती है बहुत सारी, ठीक है, तो हम शाम को जाते हैं होटल में। सुबह से तुम भूखे हो, शाम को होटल में गए और तुमने ऑर्डर किया तंदूरी रोटी, बटर पनीर मसाला, और यूं जब आ ही रहा होता है अपने मुंह में पानी आ जाता है, और जैसे ही वो खाना आता है और जब हम खाते हैं तो हमें पेट के अंदर जाता है, आज क्या टेस्ट है, मजा आता है ना, मुंह में पानी भी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को भूख लगी है, शारीरिक, समझे? इधर बैठ के ना बहुत बार जब प्रचार सुनते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को बहुत कंटाला आता है। क्यों? क्योंकि अपने को आत्मिक भूख ही नहीं लगी होती। जब आत्मिक भूख लगी हो ना, कुछ कुछ लोग हैं, अरे यार क्या जबरदस्त है आत्मिक भोजन, शहद से मीठा, तब हमें लगता है कि हमारे आत्मा को हमने खिलाया। तो इसीलिए जैसा हमें ये बाइबल का ये वचन यिर्मयाह ऐसा ही कहता है कि जब तेरा वचन मैंने खाया तो मेरे मन में आनंद और हर्ष आ गया। जैसे हम शारीरिक खाना खाते तो मन में कहते अब मजा चाहिए, ऐसा बराबर ना, ऐसे ही सब करते हैं ना, डकारे वकारे देते, खाना वाना खा के मस्त आनंद आ गया ना। अरे आता है तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को ही आता है खा ले। ऐसा ही जिस दिन हम प्रभु के वचन को भोजन समझ के खाएंगे ना, रूटीन समझ के नहीं। कितने लोग रोज सुबह या दोपहर को या शाम को दवाई खाते हो? करो ना, हाथ ऊपर करो। रोज सुबह शाम दोपहर कोई भी एक टाइम पे, पूरे दिन में कोई भी एक टाइम पे दवाई खाते हो? खाते हो? मैं भी खाता हूं। कितने लोगों को दवाई खा के यस आनंद, बहुत मजा आ गया, ऐसा लगा? नहीं लगा ना। अरे कैसा फीलिंग कैसा आता है? मेरे को कुछ भी नहीं होता है। बस सेम चीज है, जब हम वचन को दवाई की तरह समझते हैं ना और पढ़ते हैं ना, तो कोई फीलिंग ही नहीं, फीलिंगलेस, क्योंकि हमने रीडिंग करा है। लेकिन जब उसको हम भोजन की तरह खाएंगे ना, तो वो हर्ष और आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न करेगा। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पल हैं जहां पे हमने परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़ा तो हमारे हृदयों से आंसू और खुशी और आनंद बहा। और बहुत सारे ऐसे पल भी हैं जहां पे हमने पढ़ा जैसे तो जूं भी नहीं रहेंगी, हमें कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी कभी हम दवाई की तरह समझ के खाते हैं, कभी कभी हम भूखे होते हैं तो खाना के समान खाते हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करने का कि प्रभु मुझे आज पूरा दिन, हम पूरा दिन कहीं ना कहीं काम करते हैं, ये बहन लोग घर पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोता करते हैं, भाई लोग झाड़ू पोता करते हैं, खाना कब में मदद करते हैं, दुकान में जाते हैं, कमाते हैं, बहन लोग भी बाहर जाके कमाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बच्चों को संभालते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, सबके साथ इतना सारा काम करने में हमें कितना ज़रूरत है एक सही रीति का अप्रोच, सही रीति का प्रभाव, सही रीति का उनके साथ चाल चलन चलना। उन सब के लिए शारीरिक खाना नहीं चाहिए भाई, उसके लिए आत्मिक भोजन चाहिए।
कैसे बात करूं मैं उनके साथ, पड़ोसी के साथ कैसे बात करूं, दुकान पे कैसे बात करूं, मेरा ग्राहक से कैसे बात करूं, मेरे सेठ के साथ कैसे बात करूं, खाना बनाते समय मैं क्या सोचूं, खाना ना बनाते समय बच्चों के साथ बात करते समय, सास ससुर बहू जो भी है रिलेटिव सबके साथ के लिए रोज का। और ये रोज हमें सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। हम रात को आके बोले कि प्रभु दिन भर की रोटी दे, तो बोले प्रभु दिन तो पूरा हो गया, अभी काय का रोटी, रात का रोटी दूं ताकि तू सोए। सुबह मांगो प्रभु से। इसलिए यीशु सुबह मांग लेता था कि मेरे को पूरा दिन चलना है यार, इसलिए दिन का शुरुआत प्रभु से करो। उठो, उठ के 2 मिनट प्रार्थना तो कर लो, फिर बाकी करते रहना। 2 मिनट प्रभु को बोलना, प्रभु आज का ये अगले 2 घंटे का तो तू मेरे को भोजन दे देना, हाँ? कोई भी गड़बड़ ना करूं, मैं तेरे महिमा में चलूं, तेरा नाम ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। एक जगह पे आके यीशु ने एक अलग ही खाने के बारे में बात किया। वो जगह याद है जहां पे कुआं था, सामरी स्त्री आई थी, मेरे ख्याल से यूहन्ना 4 अध्याय है। तो वहां पे जब यीशु के चेले खाने के लिए गए थे, खाना ढूंढने के लिए गए थे, और जब खाना लेके आते हैं तो यीशु ने उसमें भाग नहीं लिया। और यीशु ने कहा कि मैं जो खाना अभी खाने वाला हूं वो तुम नहीं जानते क्या खाने वाला हूं। तो परमेश्वर ने वहां पे एक और खाने के बारे में उसके चेले कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसा खाना है इसका यार, ये ऐसा क्या खाने वाला है जिसके बारे में अपने को नहीं पता है। तब ये खोलो ना यूहन्ना 4:34। तब प्रभु उनको बताता है कि My food is to do the will of him who has sent me and to accomplish his work. मेरा, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। यह है प्रभु का भोजन। आज अगर हम कोई बात याद ना रखें तो ये भोजन जरूर याद रखें। सुबह उठ के प्रभु को बोलेगा, प्रभु मेरा भोजन कि मैं तेरी इच्छा से चलूं और तेरा काम पूरा करूं। ये है हमारा आत्मिक भोजन, ये है हमारी दिन भर की रोटी, ये है हमारा रोज का खाना जो हमें चाहिए। हालेलुया। ओके, तो हम प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु हमें दिन भर की रोटी हमें दे। ओके, नेक्स्ट। और प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है। आस्क फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल को, आत्मिक ताकत को मांगे। आत्मिक ताकत को बोलो, आत्मिक ताकत। देखो बहुत बार है ना, हमें आत्मिक ताकत का जरूरत होता है, रोज आत्मिक ताकत का जरूरत होता है, क्योंकि रोज अपने माफ करने में बहुत ही हिचकिचाते हैं, पाप करने में हम गिर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो हमें पता है कि नहीं करनी चाहिए फिर भी हम करते हैं, और जो बात पता है कि हमें करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। हर तरीके से हम पाप करने में गिर जाते हैं। हमें आत्मिक ताकत चाहिए। सब बोलो, आत्मिक ताकत चाहिए। हमें आत्मिक ताकत चाहिए ताकि मैं और यीशु के समान बनूं। हमें आत्मिक ताकत चाहिए ताकि मैं और यीशु के समान प्रेम करूं। हमें आत्मिक ताकत चाहिए ताकि मैं और माफी दे सकूं, दया के साथ कार्य कर सकूं, हृदय को खोल सकूं, कठोर ना बनूं। बहुत सारा तरीके से मैं आत्मिक रीति का ताकत हमें जरूरत होता है ताकि हम और यीशु के समान बनते जाएं। माफ करने में कठिनाई होता है, कड़वाहट जल्दी आ जाता है, जलन घुस जाता है, ईर्ष्या होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आत्मिक रीति से कमजोर हो गए हैं। आज हमारा भाई 4 व्हीलर लेके आया है तो अपने को खुन्नस चल रखा है, गुस्सा आ जाता है। आज किसी को मौका मिला और प्रभु में बढ़ गया और यहाँ के प्रचार कर रहा है तो उसको देख के हमें आनंद नहीं आता। हमें ये सब आत्मिक कमजोरियों की निशानी है। तो हमें आत्मिक बल का बहुत ही जरूरत है ताकि हम
बहुत ही सही रीति से परमेश्वर जैसे बन सकें। मैं अभी कल ही प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में मुझे याद दिलाया, पता नहीं उसके बारे में याद आ गया। मेरा एक मित्र हुआ करता था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ाता था। वैसे तो वो कैथलिक था, क्रिश्चियन था, प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में उसको पता था, जानता नहीं था, रिश्ता भी नहीं था। और उसका और मेरा बहुत ही 36 का आंकड़ा होता था। मैं तो हालांकि कुछ करता नहीं था, तो उसने एक बार बहुत सारा छल वल करके मुझे बहुत ही फंसा दिया। मेरा कोई फॉल्ट नहीं, तो भी मेरे को बहुत खरा खोटा भरा भुला बहुत सारा बोला गया। मैं चुप रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़े समयों के बाद, कुछ सालों के बाद वो मेरा अच्छा मित्र बन गया। फिर हम साथ थोड़ा घूमते थे फिरते थे, मैं उसको कभी कभी मीटिंग में भी लेके जाता था, लेकिन उसके अंदर बदलाव नहीं आया। अभी तो वो चला गया, लेकिन मैं कल पता नहीं उसके बारे में मेरे को अचानक से याद आ गया। तो मैं बोलता था कि प्रभु, उसके इतने ऐसे व्यवहार के सामने भी मैंने ऐसा व्यवहार किया, मुझे उसका श्रेय नहीं चाहिए प्रभु। ये सब जो हुआ वो प्रभु व्यर्थ में ना जाए, प्रभु उसको बचा लेना तू। तो मैं ऐसा सोचा कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम बहुत ही घमंडी हो जाते हैं कि क्या तो मैं भलाई कर रहा हूं, कैसा आरती मेरे साथ व्यवहार करती है और मैं कितना अच्छा चलता हूं। ये अच्छा है ही नहीं ये। अरे यार, पेड़ कब घमंड करने लगेगा कि मैं फल दे रहा हूं? अरे वो तो तेरा चरित्र है, इसमें घमंड का क्या कि तू फल दे रहा है? कांटे का भी चरित्र कांटा देना है। तो अपने जब प्रभु में आ गए तो भलाई करना, अच्छा करना, ये तो अपना चरित्र है, इसमें क्या का घमंड? इसलिए प्रभु के हम राज्य में काम कर रहे हैं, प्रभु हमें दे रहे हैं, तो ये कोई घमंड का बात ही नहीं है। हमें प्रार्थना करने के प्रभु ये सब व्यर्थ ना जाए, प्रभु बचा लेना इनको। हमारा मकसद ही होना चाहिए बचा ले प्रभु, ऐसा कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो ये सब करने के लिए ना ये आत्मिक रीति से बल चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं कुमार के साथ सही बर्ताव नहीं करूंगा तो वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनेगा, समझेगा, 5वीं बार में वो भी तलवार निकालेगा। ये क्या नाटक है क्या तुम्हारा? आप समझे? लेकिन 5 नहीं 7 का 70 गुना बार तलवार उसके अंदर ही रहे, पतरस के समान, जो हर समय पे कान काटने के लिए तलवार निकाल लेता था, वो अंदर रखने के लिए तलवार आत्मिक बल चाहिए। इसीलिए हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। क्षमा करना मतलब खाली क्षमा की बात नहीं चल रही है, हर प्रकार की बात। हमें आत्मिक भोजन, हमें आत्मिक ताकत का बहुत जरूरत है। हमें परीक्षा में ना ला वरन तू बुराई से बचा। ठीक है, हम प्रभु से मांगेंगे कि हमें क्या कहाँ ना ला, परीक्षा में ना ला। और हम अंत में हम प्रभु से मांगेंगे छुटकारा। हमें प्रभु छुटकारा दे, हमें छुटकारा चाहिए प्रभु। हम बुराई में घिर जाते हैं, हम ताकत मांगते हैं। हमें ताकत मांगनी है कि हम प्रलोभनों से लड़ सकें। प्रलोभनों से, देखो प्रभु हमें ऐसी परीक्षा में मत पड़ने दे प्रभु। मैं घिर जाता हूं, मैं प्रलोभनों से लड़के मैं हार जाता हूं, प्रभु कुछ तो ऐसा कर। और बहुत बार क्या है, हम प्रलोभन का जब भी बात होता है ना, तो हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि जो व्यभिचार टाइप का प्रलोभन होता है, गंदे चित्र, फोटो वोटो, नहीं, हर प्रकार का प्रलोभन हमारे जिंदगी में, हर प्रकार का प्रलोभन होता है। खाने का प्रलोभन होता है। बहुत सारे लोगों को इधर है ना, बोल भूख लगी है यार, कब खत्म हो, घर जाके खाना खाऊं। हाँ वो, पर हर जगह पे खाली खाना खाऊं। गुस्से का प्रलोभन हो सकता है, गुटके का प्रलोभन हो सकता है, गाली का प्रलोभन हो सकता है। कुछ लोग गाली नहीं देते ना, ऐसे उनको लगता है कि यार सेंटेंस में वजन ही नहीं पड़ा, तो गाली देके थोड़ा सेंटेंस में वजन डालते हैं। उनको लगता है कि ये ज्यादा प्रभावशाली होगा।
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये सब प्रलोभन है जिनसे हमें लड़ने के लिए प्रभु से मांगना है। ये सारी आदतें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, जो हमें प्रभु से मांगनी है कि हम इन सब से दूर जाएं, ताकि हम प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान और बुद्धि भी दे ताकि मैं ऐसे प्रलोभनों को जब सेंस कर लूँ ना, सेंस। देखो उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, जब यूँ रील्स देखते हैं ना तो आड़े टेढ़े रील्स आते हैं। जवान लोग खास करके सुनो, जब आड़े टेढ़े रील्स आते हैं ना तो हम अक्सर वो आड़े टेढ़े रील पे 1, 2, 5, 10 सेकेंड ज़्यादा बिताते हैं, और वो जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब तुम्हारा ये एल्गोरिदम रीड कर लेता है और फिर ऐसे ही दिखाता है। अब हमको ये पता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े रील्स देख के, गलत चित्र देख के हमारे मन में गड़बड़ होती है और फिर हम गिर जाते हैं। ये अपने को सेंस हो जाता है, तो तुरंत बंद कर दो ना। तो प्रभु से बुद्धि मांगो कि ये मुझे आभास हो जाए ताकि मैं एक सही निर्णय ले सकूं। बहुत बार क्या होता है, हमें पता होता है कि ये दोस्तों के बीच में मैं जाऊंगा ना, ये सब गाली गलौज करेंगे, यहां नहीं करेंगे तो शुरू करेंगे, तो जैसे ही शुरू करे तुम्हें आभास हो गया, वट लो ना। ये है बुद्धि का मांग जो हमें प्रभु से करना है ताकि हम बुराई से बचा। प्रभु ऐसे में गिर जाता हूं। आप यूसुफ को देखो, यूसुफ को पोतीफर के घर डाल दिया था। अब पोतीफर की वाइफ बोले मेरे साथ सो, तो यूसुफ तो भाग गया उधर से। तो आपको क्या लगता है, अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या पोतीफर की वाइफ ने वापस अप्रोच नहीं किया होगा? अरे मेरे को लगता है 50 बार देखा होगा, गलत तरीके से उसको ललचाया होगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पोतीफर की बीवी को वो दूर से देखता होगा ना कि पोतीफर के साथ आ रही है, दूर से आ रही है, वो रास्ता बदल देता होगा। अरे हट, देखना ही नहीं है मेरे को उसको, खामखा मेरा मन बदल जावे तो देखना ही नहीं मेरे को उसको, ऐसा काम ही नहीं करना है। या वहां पे जाता होगा तो पूछता होगा कि महारानी अंदर है क्या? हाँ अभी गए, अच्छा ठीक है, दूसरे काम में लग जाने का। ये है क्योंकि पोतीफर ने क्या कहा पता है यूसुफ को देखकर, मैं जान गया हूं कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तो ये प्रभु का आत्मा अंदर होगा तो अपने टेम्पटेशन से, अपने बुराइयों से लड़ पाएंगे। इसलिए हम प्रभु से छुटकारा मांगे ताकि हम लड़ सकें। आमीन। तो 6 बातें हमने सीखी। पहली 3 बातें प्रभु के लिए, और पहली 3 बातें परमेश्वर के लिए, और बाकी के 3 बातें परमेश्वर के काम के लिए। प्रार्थना परमेश्वर के लिए, ये पूरा हमारे लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहला प्रभु से हम रिश्ता बनाया हुआ है, फिर हम प्रार्थना करें, रिश्ते में प्रार्थना करें। दूसरा, परमेश्वर की गुण विशेषताओं को हम बताएं। तीसरा, परमेश्वर की राज्य और इच्छा की बात करें। चौथा, परमेश्वर से हमारे लिए दिन भर की रोटी मांगे ताकि हम परमेश्वर के लिए काम कर सकें। पांचवा, परमेश्वर से आत्मिक सामर्थ्य मांगे ताकि हम आत्मा को बल दे पाएं। और छठा, हम परमेश्वर से छुटकारा मांगे ताकि हम और प्रभु की तरह बन जाएं। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु कहता है कि सारा राज्य, पराक्रम और महिमा सब तेरे हैं। दिस इज व्हेन वी कॉल इट एज सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की संप्रभुता। यानी जब हम ये सब चीजें मांग रहे हैं ना, ये सब चीजें जब कर रहे हैं, तो हमें ये इत्मीनान हो जाना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। He can do everything। उससे सब कुछ हो सकता है, वो मुझको बदल सकता है। हम शायद कभी कभी समझ नहीं पाएंगे कि प्रभु, कितने लोगों को ये समझ में आता है कि प्रभु ने कैसे हम लोगों को चुन लिया। एक जना बोल दे भैया मेरे को पता है मेरे को कैसे प्रभु ने चुन लिया है, मेरे को समझ आता है ये बात। नहीं, मेरे को तो नहीं आता है। कोई ऐसे क्यों समझेगा यार? हमसे ज्यादा गुण विशेषता वाले लोग बाहर हैं, हम अंदर है। ऐसा कैसा चल रहा है? सिस्टम कैसा है? प्रभु का सिस्टम है यार, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए हम समझें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम ये हमेशा जान लें कि परमेश्वर हमारे लिए ये सब कुछ कर सकता है, और हम उस अधिकार के साथ हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि सारी महिमा, हम सारा चीज उसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया।
ओके, एक और स्लाइड था वो रह गया शायद। हाँ ये रहा, अच्छा इधर था, ओके ठीक है। ये एक चेक है, चेक समझो, समझ चेक देखा है ना। अगर कोई आपको आके चेक दे, बोले ये ले चेक, जो तेरी मन की इच्छा है भर दे, मैंने साइन कर दिया है नीचे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि साइन किसने किया है। साइन किया है कोई खूबचंद भिखाजी। कौन है ये यार? ऊपर में क्या रखूं, कौन है? पहले हम उसके बारे में जानेंगे ना। कौन है ये खूबचंद भिखाजी? हाँ, उधर नेहरू नगर में एक छोटा किराने का दुकान चलाता है। हाँ तो फिर ठीक है ना यार, उसको बोलो मैं चेक भेजता हूं। वो मेरे को क्या देगा? फिर एक और चेक आया, उसके नीचे लिखा था मुकेश अंबानी। अब आप कितना लिखोगे? अरे आप समझे कि नहीं? चेक के ऊपर नाम किसका है तो उसके हिसाब से हम रकम भरेंगे ना। और जब वो चेक बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक वाला क्लियर करेगा कि नहीं? अरे हाँ यार, किसने चेक दिया वो तो देखने का ना। तो सेम चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहा के साइन करके वो चेक अपने को दे दिया है। बोला तू भर और मेरे पिता के पास लेके जा। पिता साइन देखेगा ना और चेक एनकैश कर देगा। कितना गजब बात है नहीं? ये 6 के 6 बातें प्रार्थनाओं वाली जब हम तुम सब लिखोगे और जब तुम मांगोगे तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है यीशु मसीह का साइन देख के, किसके ऊपर देखेगा वो साइन? मेरे ऊपर वो साइन देखेगा तो वो हमारे सारे बातों को जो उसकी इच्छा के अनुसार है उसको होने देगा। हालेलुया। चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हमारा बैंक का अकाउंट कितना भी बेकार क्यों ना हो, चाहे हमारे बैंक अकाउंट में कितने भी चेक बाउंस क्यों ना हो, चाहे हमारा नाम कितना भी सिबिल रिपोर्ट खराब क्यों ना हो, चाहे हमारे को हर बैंक वालों ने ब्लैक लिस्ट पे क्यों ना डाल दिया हो, लेकिन मैं जब यीशु का चेक लेके प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु बोलेगा ठीक है यार, बहुत बड़ा कीमत है यार, दे देते हैं हम तेरे को। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को कहें, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरे रहमत के लिए धन्यवाद, तेरे महिमा के लिए धन्यवाद राजा।